हेलो, वेलकम बैक। माय नेम इज अखिलेश। एक वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो एक प्रयोग के तौर पर लाया हूं। इस वीडियो में 5 क्वेश्चन हैं, इस बार जीव विज्ञान के हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसमें जो प्रश्न हैं और उन प्रश्न के बारे में किस तरीके से आपको जानकारी दी गई है, वो अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। फिर इससे ज़्यादा प्रश्नों के वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि है। आपको अपना उत्तर सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन देखिए, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। आप अपना उत्तर सेलेक्ट कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ कर लिया होगा आपने। इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है पीयूष ग्रंथि से। अब पीयूष ग्रंथि की लोकेशन कहाँ है उसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक फिगर यहाँ पर आपको दिख रहा है और इस फिगर में ये जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, छोटा सा एक पॉइंट देख रहे हैं, यही है हमारी पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ करती है, उनमें से अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। मासिक धर्म के समय महिलाओं में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ इस हार्मोन की विशेषता ये है कि जब महिलाएं प्रजनन करती हैं, बच्चे को जन्म दे रही होती हैं, प्रसव पीड़ा जब हो रही होती है उनमें, तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, इसलिए ऑक्सीटोसिन का हार्मोन महिलाओं में लगाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का व्यापारिक रूप से भी यूज होता है। गाय भैंसों का दूध उतारने के लिए इसका इंजेक्शन गाय भैंसों को दिया जाता है। तो अपने नॉलेज में एक बात और जोड़ लीजिएगा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कहाँ से होता है और मुख्य रूप से यह हार्मोन जो है वो महिला पुरुष में से किस में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, खासकर महिलाओं के लिए, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। आप सबको पता है इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक हार्मोन है, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है। आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। उम्मीद कर रहा हूँ कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ता। इंसुलिन जो हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, क्या क्या बातें उसके बारे में, चलिए सब पर बात करते हैं। एक फिगर के माध्यम समझते हैं। यहाँ पर एक आपको चित्र दिख रहा है, ठीक है। और इस चित्र में ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसमें हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, अमाशय और साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटा सा जो पॉइंट देख रहे हैं, ये है आपका अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। इसको थोड़ा सा यहाँ पर बाहर बना लेते हैं, यहाँ समझते हैं। अभी जो अग्नाशय ग्रंथि देख रहे हैं, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड्स है यानी मिश्रित ग्रंथि है, जो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालती है, ठीक है। अब इस अग्नाशय ग्रंथि में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें एफ सेल, डेल्टा सेल, बीटा सेल, अल्फा सेल, ये कुछ महत्वपूर्ण है। इन सभी सेल्स का जो झुंड है वो लैंगरहैंस द्वीप कहलाता है या लैंगरहैंस झुंड कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका लैंगरहैंस द्वीप, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आपकी सेल्स मौजूद हैं। अब इन महत्वपूर्ण सेलों में एक है आपकी बीटा सेल। इन्हीं बीटा सेल के द्वारा निकाला जाता है, रिलीज़ किया जाता है इंसुलिन नामक हार्मोन। और इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करना या उसको रेगुलेट करना, ठीक है, या उसको नियंत्रित करना, ये काम है इंसुलिन का। इसकी कमी से आपको पता है क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। और अब कभी भी एक प्रश्न अगर बनता है कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपका उत्तर जस्ता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है, ठीक है। आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। ऑप्शन अवट्टु है, परावट्टु है, अधिवृक्क है, पीयूष है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अवट्टु यानी थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि का चित्र देख लेते हैं, फिर उसके बारे में और बात करते हैं। अब यहाँ पर एक आपको चित्र दिख रहा है, ये थायराइड ग्रंथि का चित्र है। देखिए ये जो आपका गर्दन है, कर्ण के जस्ट नीचे वाला हिस्सा, ये वाला क्या है, थायराइड ग्रंथि। इसका जस्ट बैक वाला जो हिस्सा है वो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। वो क्या होती है, आपकी पैराथायराइड ग्रंथि होती है। अब थायराइड ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है जो हार्मोन रिलीज़ करती है, यानी
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती हैं? हार्मोन रिलीज़ करती हैं। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी ऐसी ग्रंथि जो सबसे बड़ी है और हार्मोन रिलीज़ करती है, वो कौन सी? आपकी थायराइड। अब थायराइड ग्रंथि से कुछ हार्मोन निकलते हैं, उनके नाम आप देख लीजिए, जैसे T4, T3, इनके पूरे नाम भी लिखे हुए हैं, और आपका कैल्सीटोनिन, ये कुछ हार्मोन आपके निकलते हैं। अगर हम काम देखें, कुछ मतलब कुछ बातें बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। अगर हम काम देखें थायराइड ग्रंथि के, तो यह उपापचयी दर में वृद्धि करता है, यानी मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को तेज़ करता है, उसकी स्पीड, उसकी दर को बढ़ाता है। साथ ही साथ प्रोटीन संश्लेषण, शरीर के ताप में वृद्धि और ग्लूकोज का अवशोषण भी इसके द्वारा किया जाता है, और कोशिका ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन को भी ये बढ़ावा देती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ब्लड जो प्रेशर होता है, आपने देखा होगा कि ब्लड जो प्रेशर होता है धमनियों स्राव में, उस प्रेशर पर नियंत्रण किसका होता है? किस ग्रंथि का होता है? ग्रंथि से ही प्रश्न है सारे, उत्तर आप अपना चुन लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। ठीक, इसका फिगर देखते हैं कहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। तो ये आप चित्र देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारी किडनीज हैं, 2 किडनियाँ होती हैं, और ये हिस्सा जो इतना आपको दिख रहा है ये, और इस साइड में ये हिस्सा, एक अर्धचांद जैसा और एक शंकु जैसा जो हिस्सा दिख रहा है, यही क्या है? आपका एड्रिनल ग्रंथि है या अधिवृक्क ग्रंथि है। और इसी ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण किया जाता है किस पर? कौन नियंत्रित होता है? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। क्लियर है? और भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं इस ग्रंथि से, जिनका काम होता है इसी से। लड़ो कुड़ो हार्मोन निकलता है, आप सबको होता है, एड्रेनलिन जिसको हम लोग बोलते हैं, उन पर हम बाद में बात करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? 3 हार्मोन दिए हुए हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। ओके, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहला और दूसरा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है महिलाओं में, टेस्टोस्टेरॉन पाया जाता है किसमें? पुरुषों में। अब ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए, यहाँ पर एक आप चित्र देख रहे हैं, ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये आपका महिला जनन तंत्र है। ठीक है, और इसमें बड़े सारे पोर्शन है। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन योनि वाला हिस्सा है, ये इस साइड में ग्रीवा है, ये आप देख रहे हैं गर्भाशय है, ये आपकी अंडवाहिनियाँ हैं 2, ये वाली पाइप और एक आपकी ये वाली पाइप, और ये वाला पोर्शन क्या है? आपका अंडाशय। अंडाशय क्या है? ग्रंथि है, और ये जोड़ी में होता है, एक जोड़ी पाया जाता है महिलाओं में, और इन्हीं अंडाशय से ही निकलते हैं ये कुछ प्रमुख फीमेल हार्मोन, जिनमें एक आपने प्रोजेस्टेरॉन देखा और एक आपने एस्ट्रोजन देखा। क्लियर है? ये हार्मोन करते क्या है, इस पर कभी और हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।